बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं, मैं थोड़ा कैमरा करीब ले आऊं ताकि मैं ठीक है, क्योंकि क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो दूसरा दिन है। ब्लॉग में शॉर्ट अपलोड कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। वो जो मेरा इंस्टाग्राम है आई एम मिस्टर परफेक्ट के नेम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होता है। अगर कोई वहाँ पे अपडेट रहना चाहे तो रह सकता है, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल रहा होता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी कमर दर्द करे, बॉलिंग करा देना। एस टोरस के नेम तक यार इरफान भाई ये बता दे कि एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर एडमिशन होता है, बस ये बता दे मुझे, बस फाइनल करके बता दे। नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ, वैसे बता रहा हूँ। इरफान भाई ये बता दे कि एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है या नहीं। देखें, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं क्योंकि उनके पास जो प्रोफाइल्स जो अप्लाई किया होता है उनमें जो अच्छी प्रोफाइल वाले होते हैं, या उनको जो लगता है उनके हिसाब से कि भाई ये प्रोफाइल ठीक है, तो विदाउट एक्सेप्टेंस भी इंटरव्यू होते हैं। तो लाजमी नहीं है कि बगैर इंटरव्यू एक्सेप्टेंस के इंटरव्यू हो। अयमान अब्बासी कश्मीर के नेम से लाके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। जो हम एचईसी से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं उनके लिए हमें आईबीसीसी से भी वेरीफाई करवाने की ज़रूरत होती है, या एचईसी विदाउट प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स लाइक मैट्रिक और एफएससी सर्टिफिकेट की बोर्ड से भी या आईबीसीसी से वेरिफिकेशन के बगैर भी डॉक्यूमेंट टेस्ट कर लेता है। आई थिंक आईबीसीसी एचईसी का आईबीसीसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो विदाउट आईबीसीसी वेरिफिकेशन कर देते हैं। पहले ऐसा होता था, तो अभी पता नहीं उन्होंने अगर रोल चेंज कर दिया है कि आईबीसीसी पहले आपका वेरीफाई होगा तभी हम एचईसी करेंगे, तो हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ हो। लेकिन एचईसी अपनी वेरिफिकेशन करती है, आईबीसीसी अपनी वेरिफिकेशन करती है। हाँ, एचईसी अगर ये कहे कि आप पहले वो वेरीफाई करवा के फिर हम आपको ये करके देंगे, फिर तो आपको करवाना पड़ेगा। आई थिंक ऐसा रूल है नहीं, लेकिन आप एचईसी से जाने से पहले आईबीसीसी से वेरीफाई करवा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका रिकॉर्ड सारा उनके पास होता है पहले भी। तो उनको पता होता है कि किसने डंडी मारी हुई है, किसने नहीं, तो सारी चीज़ें पता होती हैं उनको। ज़िया खान के नेम से ताकि अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है कि सीएससी के टाइप बी का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि सब बोलते हैं कि मई में आ जाता है। आई थिंक अभी तो 1 से 5 मई तक वेकेशन है, उसके बाद ही होगा। बिल्कुल 5 तक छुट्टियां हैं, उसके बाद ही होगा जो भी होगा। लेकिन 30 मई तक मेरे ख्याल में आता होता है, अगर मैं, क्योंकि रिजल्ट जो फाइनल चेंज होता है ना स्टेटस, वो 30 मई तक हो जाता है। और मेरे ख्याल में 24 या 25 मई तक या 20 मई के दरमियान या इतने तक आप JW की अपडेट आपकी उस पर आ जाती है। अगर JW आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते होते हैं। जैसे अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो रिजल्ट बस मई का ही महीना है जिसमें आपका सारा, जिसे कहते हैं ना, कटी कटा निकल आएगा। नेक्स्ट है जी मखनून फातिमा के नेम से था कि प्रोफेसर के पास एक सीट है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने सेम प्रोफेसर को 2 स्टूडेंट्स का प्री एडमिशन लेटर दिए हैं, तो क्या दोनों में से एक ही सीएससी। आई थिंक ये मैंने क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो में कमेंट किया था, एड्रेस किया था। अगर आपने शायद वीडियो नहीं देखी पूरी, या फिर आपका अपना क्वेश्चन है, लास्ट टाइम इसी तरह का सेम क्वेश्चन था। तो दोनों में से एक ही सीएससी सिलेक्शन होगी या प्रोफेसर की सीट का कोटा रखा होता है, वो डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। अगर उसके पास कोटा है तो दोनों स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। अगर एक का कोटा है तो एक ही होगा। लाजमी भी नहीं है कि अगर दोनों को एक्सेप्टेंस दिया है तो दोनों को ही दे, दोनों को स्कॉलरशिप मिले। हो सकता है उसके बाद कोटा ना, उसने 2 को ऐसे एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, किसी को भी स्कॉलरशिप ना मिले। तो ये चीज़ नहीं कि उसने 2 को दिया है तो एक का होगा और या फिर किसी का भी नहीं होगा, या फिर दोनों का होगा। ठीक है, ये टोटली प्रोफेसर के उस पर डिपेंड करता है। ये अब आपकी किस्मत है कि कितने को स्कॉलरशिप मिलती है। प्री एडमिशन लेटर मिल गया, आपका काम इतना ही था बस। अब आप इंतजार करें, इंतजार इंतजार इंतजार। मैं लाइफ के नेम से लाके इस सन के पता नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, सुनने में आया है कि सीएससी हाई लेवल का रिजल्ट आ गया, इज इट ट्रू? कहाँ से सुना है? सुनने में आया है, कहाँ से सुनने में आया? हम ही सुनाएंगे अगर आपको सुनाएंगे, और कहाँ से आप सुनते हैं? ठीक है, कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। रिजल्ट नहीं आया फाइनल। तैयबा नूर का क्वेश्चन था कि इरफान भाई, आई हैव अ क्वेश्चन। आई अप्लाइड टू Zhejiang University for CSE scholarship, but my application status is still showing under review, and the CSE portal shows submitted. Some applicants have already received pre-admission letter. If my CSE scholarship application is rejected, will the university automatically consider me for a university scholarship? देखें, मेरा दोस्त वहाँ से ग्रेजुएट है, Zhejiang University से मास्टर किया और PhD के लिए उधर ही अप्लाई किया। उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है, सारा कुछ है। प्री एडमिशन लेटर भी आई थिंक शायद उनको मिला है या नहीं मिला, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन यह है कि उसको भी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, और उन्होंने जिनकी सिलेक्शन करनी थी वो कर लिया सबकी। हाई सीएससी के लिए आपका चांस मुश्किल है, और उसको भी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप उन्होंने ऑफर की है। उनकी प्रोविंशियल है 1700 पता नहीं कितनी है, अब उसमें डॉर्मिटरी फ्री नहीं होती। अब उसको मेरे ख्याल में पार्शियल मिली है या क्या है, लेकिन उसको स्कॉलरशिप ऑफर हुई है प्रोविंशियल। तो उसने मुझे बता रहा था 2 दिन पहले, यार उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। यार देखो, क्या हम वहाँ से पढ़े हुए हैं, हमें वहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये होता है भाई। तो ये सीन है आपका। फिर सीएससी के लिए वहाँ पे मुश्किल है, एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। लास्ट टाइम मैं ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूँ जिनका प्री एडमिशन लेटर भी था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुई थी उनकी। ठीक है, और ये मेरा दोस्त जो दूसरा साल है मुसलसल वहाँ पे अप्लाई कर रहा है अपनी यूनिवर्सिटी में, Zhejiang से ही, उसको एडमिशन नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि आपका नहीं होगा, मैं वैसे बता रहा हूँ। उसका रिजल्ट आ गया, दैट मीन्स कि आपका भी आ गया होगा। उसका तो स्टेटस भी मेरे ख्याल में शायद चेंज हो गया, उसको मेल आई है बाकायदा।
नेक्स्ट है जी रफ़ीउद्दीन का क्वेश्चन था कि इरफान भाई एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है कि बट दे डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, सो मैं आपका जवाब सुनकर उससे बता दूंगा। काइंडली ये भी क्वेश्चन बताएगा। आई हैव अप्लाइड फॉर CSE टाइप ए ऑनलाइन ओनली टू BLC, BL कौन सा, बीजे लैंग्वेज कल्चर एंड कल्चर यूनिवर्सिटी है, कौन सी है, अच्छा BLUC CU यूनिवर्सिटी, एंड गॉट 2 प्री एडमिशन लेटर फ्रॉम माय फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस यूनिवर्सिटीज। आई अपलोडेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्लस HSK4 टू द CSE वेबसाइट ओनली। माय स्टेटस इज इन प्रोग्रेस बट आई डोंट send my documents to the embassy in my own country because some people said it's okay, some if we don't, but no, we people some people say we should send it to the missed documents in my country, so missions department, and it's only for people who work at university teacher, so I have देखें आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि उनके कोई दोस्त है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ, या उनको किसी ने मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा कि भाई मुझे ऐसे बताएं, तो कि भाई उन्होंने अप्लाई किया टाइप ए के लिए, लेकिन CSE का फॉर्म फिल किया है फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी यूनिवर्सिटीज़ में। अब ये वैसे ऐसे होता नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया टाइप ए सेलेक्ट करके और यूनिवर्सिटी आपको प्री एडमिशन लेटर दे दे, ठीक है। प्री एडमिशन लेटर आपको एम्बेसी के थ्रू, टाइप ए है ही एम्बेसी के थ्रू, ठीक है। अगर एम्बेसी आपके मुतलका कंट्री में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हमारी HEC के डील करती है, तो अगर उनको अथॉरिटी दी गई है तो वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी टाइप ए क्या है, हमारे उसमें एक लड़का आया हुआ है टाइप ए में, वो मेरे ख्याल में लीबिया का है। अब उसने कैसे अप्लाई किया, मेरे ख्याल में उसने एम्बेसी के थ्रू अप्लाई किया था, तो एम्बेसी को इन्वॉल्व करना लाजमी है। प्री एडमिशन लेटर तो आपको कोई भी दे सकता है, वहाँ यूनिवर्सिटी को उठा के देख लें, आपको आज उनको मेल करके भी मुझे प्री एडमिशन लेटर चाहिए, वो आपको, हाँ अगर तो आपने टाइप ए के ऑनलाइन अप्लाई किया था, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ने खुद आपको अप्रोच किया कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, तो आप ऐसा करें, हम आपको प्री एडमिशन लेटर देते हैं, आप अप्लाई करें, अपलोड करें सिस्टम पे, ठीक है, तो तब चांस बन सकते हैं। अगर उन्होंने खुद ईमेल करके उनसे यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर लिया है कि मैं टाइप ए के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ और उनको प्री एडमिशन लेटर मिल गया, उसकी कोई वक़्त नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। खलीलुर रहमान का क्वेश्चन था कि नॉर्मली कितना खर्चा आ जाएगा स्कॉलरशिप पे किसी भी बंदे का, अच्छा अटेस्टेशन और वीज़ा ETC का कितना है नॉर्मली मंथ का। तो मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि बल्कि मैं वो इस पे वीडियो बनाऊंगा कि इसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ, इसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ मेन चैनल के, वो दूसरे चैनल की अनस्क्रिप्टेड जो चैनल है उसके लिए, ठीक है, वो शायद इसमें मैं मेंशन भी कर दूँ, तो उस पर करता हूँ वीडियो बनाता हूँ कि उसके लिए, उसके बाद फिर वीडियो बनाऊँगा कितना खर्चा आ जाता चाइना में आपका आते हुए। तो सवाल अजीज का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, जैज़ कैश इजी पैसा अकाउंट की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं क्या? करना चाहे कर सकते हैं उसमें ये, लेकिन वो नहीं, उधर नहीं कर सकते आप, शायद एम्बेसी में वीज़ा प्रोसेस के लिए उस पर, क्योंकि आपको फिर वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद इसका स्टैंप लगती है ब्रांच मैनेजर की, वो आप कहाँ से लगवाएंगे? ब्रांच मैनेजर की स्टैंप भी तो लाजमी होती है। हाँ, वैसे अप्लाई करने के लिए जैसे यूनिवर्सिटीज़ मांग रही होती है उसमें आप कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी बीकन के नाम इरफान भाई, चाइना से या से किसी और कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई हो सकता है एट द एंड ऑफ स्टडी? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मेरे दोस्त यहाँ से पोलैंड गए हैं, ये इटली का आप कहते हैं बंद कर दिया है, यहाँ से नहीं लगवा सकते, आप होम कंट्री से लगवा सकते हैं। बाकी यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं आगे, UK का हो गया, इधर आप लगवा सकते हैं, जा सकते हैं। असदुल्ला सदी का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, इस वीडियो में आपने बताया है कि HEC खुद डील करती है एडमिशन वगैरह, लेकिन मुझे मेल आई है कि आप हमारी तरफ से नॉमिनेटेड है, लेकिन मेक श्योर कि आप अपनी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। इसका मतलब एम्बेसी वाले एडमिशन को डील नहीं कर रहे? प्लीज़ मेरा ये डाउट क्लियर कर दें। देखिए, HEC डील करती है वगैरह, लेकिन मुझे मेल आई है कि आप हमारी तरफ से नॉमिनेटेड। किसने मेल किया आपको नॉमिनेटेड की? मतलब कि HEC ने कहा है या मुतलका यूनिवर्सिटी ने कहा है जिसमें आपने अप्लाई किया था, उन्होंने कहा है, मेल किया कि आप नॉमिनेटेड हो? तो अब फिर आपने नेक्स्ट उनसे पूछना था ना कि अब क्या करना है आपने, ठीक है। एम्बेसी खुद इन्वॉल्व नहीं, एम्बेसी डायरेक्ट तो उनका लिंक ही नहीं है ना, वो तो मैं खुद भी कह रहा हूँ कि एम्बेसी का डायरेक्ट लिंक नहीं है। एम्बेसी आप हमारी कंट्री के लिए एम्बेसी डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। जैसे ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें एम्बेसी उनकी कंट्रीज के लिए, हर कंट्रीज का मुख्तलिफ रोल है, ठीक है। हमारी उसमें HEC डील करती है, एम्बेसी डील नहीं करती। हाँ, अगर तो आपने टाइप ए के लिए अप्लाई किया हुआ है, यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था उन्होंने खुद आपको कहा है कि आप नॉमिनेटेड हो, तो उनसे पूछना था कि अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है। वो आपको यही कहेंगे एम्बेसी से जाओ, क्या कहते हैं, उनसे वीज़ा लगवाओ या इस तरह जो भी करना है कराओ, वो आपको खुद आगे यही कहेंगे। हाँ, अगर आप उनको कहते हैं कि मुझे JW एडमिशन नोटिस दें आप, या मुझे वो कैसे मिलेंगे, तब वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर HEC इन्वॉल्व किए हुए आपको यूनिवर्सिटी आपको कहे कि हम नॉमिनेट आपको कर दिया है, ठीक है। और आप इधर से किसके पास जाएंगे वीजा लगवाने के लिए? आपके JW एडमिशन नोटिस किससे लेंगे? हाँ, अगर तो वही यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि हमने आपने टाइप ए के लिए अप्लाई किया हुआ था, हम आपको खुद से हमने आपको JW एडमिशन नोटिस दे दिया है और ये जो है आप वीजा लगवाएं, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टाइप ऐसा हो सकता है लेकिन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एम्बेसी के थ्रू, ट्रैक ए है ही एम्बेसी के थ्रू, ठीक है, और आपको यूनिवर्सिटी खुद से दे ही नहीं सकती,
ठीक है। हमारे साथ एक हमारी फीमेल थी, 2020 में एडमिशन हुआ था, उसका भी टाइप ए पे। उनको HEC के ऑफिस से जाके उन्होंने JW एडमिशन नोटिस कलेक्ट किए थे, ठीक है। तो ये सीन हुआ करता था। अब तो खैर ईमेल पे आ जाएंगे JW एडमिशन नोटिस, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी CSE पोर्टल से भी। लेकिन मसला ये आप कहाँ से मिलेंगे आपको JW एडमिशन नोटिस, ठीक है। तो सवाल ये है स्टूडेंट लाइफ के नेम से था कि व्हाट अबाउट NUIST इफ आई एम नॉट सिलेक्टेड फॉर CSE स्कॉलरशिप। तो नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आई थिंक 2500 RMB एक लड़के को लास्ट टाइम मिली थी, वो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देगी। मैं रेस्टोरेंट के नाम से भाई FRC में मेरा ID नंबर में मेरे बाबा FRC में मेरे ID नंबर पर मेरे बाबा का डाटा नहीं आ रहा, लेकिन मेरा भाई के ID कार्ड पर मेरे बाबा का डाटा आ रहा है। तो क्या मैं अपनी भाई यानी उस FRC में सिस्टर शो हो रही हैं, तो क्या मैं अपने भाई की ID वाला ही FRC यूज़ कर लूँ या अपना ID नंबर पर ही बनवाऊँ? देखें, FRC आपको तब बनवानी होती है जब आप किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आप अपने वालिद साहब की वो यूज़ कर रहे हैं स्टेटमेंट, तो उसके डाटे में आप नहीं आ रहे, ठीक है। ऐसा होता है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, उसमें अगर आप नहीं आ रहे तो फिर आप अपने वाले साहब की बैंक स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप भाई का स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं तो फिर उसमें आपका डाटा आएगा, ठीक है, कि भाई हाँ ये शो हो रहा है, ये मेरे भाई है। लेकिन फिर भी ये आपको प्रूव करना होगा ना कि आप वाले साहब के डाटे में आप दोनों भाई आने चाहिए, ठीक है। अगर आप दोनों भाई आएंगे तभी आगे होगा, ठीक है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप नादरा जाएं और उनसे कहें कि ये मेरे वालिद साहब हैं और जब मैं इनकी वो FRC में मेरा इसका डाटा शो नहीं हो रहा, वो फिर करेंगे इस तरह। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जब हमने चचा आए थे हमारे चाचू जान उसमें लिया, जब मैंने आपको बताया था कि भाई वालिद साहब ने कहा था कि आप यहाँ पे आएँ और FRC बनवाते हैं। जब दादा की FRC बनवाई ना, उसमें लकीली वो मेरे चचा जी भी थे, अबू भी थे। बाकी जो मेरी फूफो थी और एक दो और जो हमारे चचा हैं, उनमें से एक चचा थे, दो फूफो नहीं थी उसकी लिस्ट में। हमें क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी, ठीक है, कि FRC में, क्योंकि उनको दोबारा बुलवाए ऐड करवाते। हमें वही चाहिए था कि चचा भी थे और अबू भी थे। उसके बाद फिर अपनी स्टेटमेंट निकलवाई और चाचा ने अपने बच्चों की स्टेटमेंट निकलवाई, मीन अपनी स्टेटमेंट कह रहा हूँ, अपनी FRC निकलवाई। तो हमारा काम वो हो गया था, ठीक है। उस वक्त हमें भी लगा कि भाई ये क्या, अब्बू लोग जो है ना इतने बहन भाई हैं, उनमें से आधे बहन भाई हैं आधे नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या था, जो मेरे भाई थे छोटे, वो थोड़े छोटे थे उस वक्त, ठीक है, मतलब छोटे जब 5-6 साल छोटे होंगे, 7 साल। तो उस वक्त फिर उनको वाले साहब लेके गए कि भाई ये, वो भी FRC में नहीं आ रहे थे क्योंकि उनका ID कार्ड नहीं था, और बेफारम तो शायद मेरे ख्याल में था, तो ID कार्ड उसका नहीं था, वो तो खैर अभी नहीं होगा। लेकिन वो भी सिस्टम में नहीं आ रहे थे उन FRC में, तो उनको भी ऐड करवाया जाके। तो उनसे पूछा ना कि आपके और बेटे हैं, उन्होंने कहा हाँ और हैं, लेकिन वो FRC में नहीं आ रहे थे, फिर उनको ऐड करवाया गया डाटा। तो कहने का मतलब ये, आप डाटा ऐड करवा सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं कि भाई ये आपका ग्लिच है या जो भी है, तो इसको आप ऐड करें, तो ऐड कर देते होते हैं। और आप भाई की स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, भाई को आपने प्रूव तो करना है ना कि आपका भाई है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो आपका भाई है? हाँ, उसी FRC जो भाई की निकलवाते हैं उसके ऊपर आपके वालिद साहब और वालदा ऊपर, फिर आप नीचे बहन भाई, तो उस तरह यूज हो सकता है। लेकिन वालिद साहब को आपने लाजमी उसमें शो कराना है ना कि भाई वो आपके वालिद साहब है, वो आपके भाई है। किस तरह आपके भाई है? जीशान का क्वेश्चन था कि इस्लाम वाले इस्लाम इरफान भाई, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। एक मैंने PhD के लिए हास्ट में अप्लाई किया है, मेरा नाम हाई लेवल नॉमिनेट लिस्ट में है और अब CSE पोर्टल पे इन प्रोग्रेस है। आल्सो मैं अकेला नॉमिनेटेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, तो क्या स्टिल चांसेस हैं रिजेक्शन के? कुछ भी हो सकता है। एजुकेशन में एक लड़का हुआ था 2021 में 20 में, ठीक है, एजुकेशन ही उसका मेजर था, बल्कि वो 21 में हुआ था, एक और स्टूडेंट थी वो 20 में हुआ था, 21 में एक और स्टूडेंट हुई थी। तो एजुकेशन का में सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, मुझे याद है, वैसे आगे मैंने कहा बता दूं, तो उसका एक लड़का हुआ था एडमिशन में, उसका एजुकेशन में, तो चांस है। सेकंड क्वेश्चन ये भी है कि स्कॉलरशिप मिल जाने के बाद मैं अपनी वाइफ को स्पाउस वीज़ा पर चाइना साथ ले जाऊँ, तो क्या वो स्पाउस पर वीज़ा पर जॉब कर सकती है? निश्ता नहीं कर सकती, तो वो आप इस अलाउ ही नहीं है। नबील नशारी का क्वेश्चन था कि नहीं हो फंग नहीं हो फेचंग फॉर योर एफर्ट्स। आई वांट टू आस्क दैट इफ CSE रिजेक्ट्स यू देन CSE कैन द यूनिवर्सिटी नॉमिनेट यू फॉर CSE स्कॉलरशिप? बिल्कुल, इट हैपेंड लास्ट टाइम टू सम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी सेड दोज हु डिड नॉट गेट द CSE इन आवर यूनिवर्सिटी दे विल आल्सो नॉट गेट द सिल्क रोड। कैन यू शेड सम लाइट ऑन दिस? शेशे ब्याउदी, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा देखिए, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का ये होता है कि आप CSE के लिए, जैसे नुआ यूनिवर्सिटी आई थी, नुआ में अगर आपने सिल्क रोड के लिए अप्लाई किया, हाई लेवल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आपको वो फ्लाई कुछ स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन सिल्क रोड के लिए नहीं नॉमिनेट करते, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है उसमें। तो
कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे DUT हो गई और यूनिवर्सिटीज़ होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी कंसीडर कर लेती है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी वेरी करता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको नॉमिनेट कर लेती है, ऑटोमेटिकली आपकी कंसीडर कर लेती है। अगर यूनिवर्सिटी जिद पे अड़ गई है कि भाई नहीं हम ये नहीं कर दे क्योंकि आप CSE में हाई लेवल पे सेलेक्ट नहीं हुए, अब आपकी इतनी वो नहीं है कि भाई हम आपको हाई सिल्क रोड के लिए करें, तुम जाओ कहीं और पे अप्लाई करो, हम नहीं करते तुम्हारा, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन मोस्टली नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर आप हाई लेवल पे सेलेक्ट नहीं हुए तो ऑटोमेटिकली आपको कंसीडर कर लेते हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अपना वो है, तो इस पर कुछ नहीं कह सकते। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि आप सिलेक्ट, वो आपको नॉमिनेट कर लेते हैं अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरे तो। प्रॉब्लम्स लेकिन आई थिंक ये हो गया था, ये भी हो गया था। और फरूक अली का क्वेश्चन है कि भाई रिजल्ट की चांद रात कब आएगी? 2024 में 30 अप्रैल को आई थी और 2025 में 8 मई को। मैं आप लकी लास्ट वीडियो देख रहा, कंफर्म किया है आपने? देखिए अब ये मुझे जो लगता है, कभी कभार आपको लगता होता है कि भाई मैंने 30 मई कहा था, ठीक है, और 30 मई जो है चांद रात होती है। अब मुझे लगता है कि मुझे लगता है ऐसे ही है कि 30 मई को मैंने कहा था। अब आप जो कह रहे हैं कि 30 अप्रैल को आपने कहा था, अब मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है कि कहीं पे मैंने 30 तो नहीं कहा था, अप्रैल तो नहीं कहा था, या 8 मई तो नहीं कहा था। ईयर टू ईयर वेरी करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा अर्ली है 30 अप्रैल। हाँ, अगर तो लास्ट टाइम 30 अप्रैल मैंने कहा था और वीडियो भी 30 अप्रैल को ही अपलोड हुई है, तो या उसके 1-2 दिन बाद अपलोड हुई है या पहले अपलोड हुई है, तो फिर वही 30 अप्रैल होगा, फिर मैं मुगालते में हूँ, ठीक है। तो ये सीन हो सकता है, फिर वेट कर ले। 30 अप्रैल में दिन ही कितने रह गए हैं, बल्कि आज तो 30 नहीं है, 30 नहीं है, कितने हैं, हाँ अब 30 है। तो अगर कोई होता तो अभी तक कोई ना कोई जो है ना, मेरे पास कोई सबूत आ जाता, हाथ लग गया होता। अभी तक लगा नहीं है। ये हो सकता है छुट्टियों के बाद हो, कुछ भी हो सकता है, मई के महीने में कुछ भी हो सकता है। नेट्स एक्सपेस के नाम से आई थिंक ये हो गया था। सर GS का रिजल्ट अब्दुल कुदूस का क्वेश्चन था, कोई पता नहीं है यार, कोई पता नहीं है उसका। अच्छा नेक्स्ट है जी, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, जो मैं देख रहा हूँ जो 17 आवर्स एगो। अच्छा ये हो गया है। ह्यूमैनिटी वीकेंड के नेम से इरफान भाई, आपका चाइना से आने का इरादा नहीं लगता, पोस्ट डॉक भी चाइना से करनी है यार? देखिए इरादा तो मेरा नहीं है, ठीक है, जाना तो पड़ेगा, आखिर घर बार है, ठीक है, माँ बाप बहन भाई, ठीक है, तो जिसे कहते हैं ना बाल बच्चे, वो तो नहीं है, खैर अभी तो शादी नहीं हुई, लेकिन ये है कि इरादा नहीं है। पोस्ट डॉक मेरा चाहे PhD का मेरा बस ये है कि कर रहे हैं, लेकिन ये है कि एक होता है ना कि बंदे का यार हाँ बस करनी है, वो वाला सीन नहीं है यार, बस करनी है तो करनी है, बस वो होता है ना यार, बस करनी है, बस मैंने करनी है, ठान लिया, बस करनी है, हाँ करनी है यार, तो वो मेरा हाँ बस करनी है, वो वाला सीन है। तो अगर वो कर ली तो पोस्ट डॉक का चांस मिल गया, अगर ज़िंदगी बाकी तो है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जॉब अगर मुझे मिलती है तो जॉब का कहीं ना कहीं। देखिए एक चीज़ बंदे को पता होता है कि भाई मैं इसके कैपेबल, या मेरा इसमें वो नहीं कर रहा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहा, मेरा दिल नहीं है, ठीक है, अभी तक तो ऐसा लगता है मेरा दिल नहीं है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, तो हाँ फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है। पोस्ट डॉक अगर मिल गई तो पोस्ट डॉक तक गेम पहुंचे तो तभी है ना। नेक्स्ट है जी, रफीउद्दीन शाह का क्वेश्चन था कि आफ्टर द लेटेस्ट VPN क्रैकडाउन विच वन इज वर्किंग इन फॉर चाइना? ये शायद हम, मैं तो आईफोन के लिए शैडो रॉकेट और उसके लिए क्लैश कर रहे होते हैं एंड्रॉयड के लिए। मखनून फातिमा का क्वेश्चन था कि व्हाट इज नीड बाय वेरिफिकेशन टेस्ट, हो गया था। अदील का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के बाद क्या प्रोफेसर भी यूनिवर्सिटी ऐसी को रिक्वेस्ट कर सकती है स्टूडेंट के लिए लाजमी सेलेक्ट कर दें डॉक्यूमेंट्स के बीच? हाँ प्रोफेसर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोफेसर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास कोटा है तो कर सकते हैं। फरूक अली का क्वेश्चन था कि भाई प्रोफेसर मेरा नेम पेपर में ऐड कर सकता है? आई थिंक ये हो गया था। मोहम्मद अनस का क्वेश्चन था कि खोमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रेजेंट स्कॉलरशिप की डिटेल बता दें काइंडली। उसका आई थिंक 1700 RMB होता है मेरे ख्याल में, 1700 RMB होता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी थोड़ी सख्त है। एक लड़के का एडमिशन हुआ था, वो फिर आगे निकल गया था उससे, वो HS के उसके मेजर चाइनीज़ में होते हैं, मुझे जहाँ तक याद है, 1 साल पहले चाइनीज़ करवाते हैं, फिर आपको जो है वो आगे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो है स्टाइपेंड का मुझे एग्जैक्ट नहीं है, 1500 या 1700 है, मैं भूल रहा हूँ, इतना मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना ही है सही। इरम नाज का क्वेश्चन है कि सर आई काइंडली रिक्वेस्ट यूर टू रिस्पॉन्ड गैंसू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफरिंग PhD चाइनीज.HS के मैंडेटरी, चाइनीज डार्ट के लिए HS के मैंडेटरी होता है। अगर उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, हो सकता है वो 1 साल के लिए आपको लैंग्वेज पढ़ाएं। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, अगर आप HS को हुआ तो आपको रिजेक्ट हुआ तो ठीक है, अगर लाजमी हुआ तो आपको कहेंगे भाई पढ़ें, आपको HS के प्रोवाइड करके ना हुआ वो कहेंगे हम आपको खुद 1 साल पहले चाइनीज़ पढ़ाएंगे। ये मुझे उसकी बिल्कुल डिटेल है। गैंसू यूनिवर्सिटी आपने या तो नाम सही लिखा, इस तरह की यूनिवर्सिटी, मुझे तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जियांगसू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या मुझे पता नहीं है, गैंसू GANSU, इसका आप दोबारा देखें कि नेम आपने सही लिखा हुआ है या मैं गलत, मुझे मुगालता हो रहा है कि मुझे नाम नहीं पता। माई प्रोफाइल के अंदर क्या किसी यूनी में अभी तक JW 201 अपलोड किया है आपने? आप सितंबर इंटेक के लिए? अभी तक तो नहीं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट कौन सा है, मैं वो क्वेश्चन देख रहा हूँ जो 17 आवर्स एगो
15 आवर्स एगो इस तरह आए हुए हैं, आई थिंक बस यही थे हैं। 2 आवर्स एगो भी पहले आया हुआ है। अच्छा ये हुआ है। अच्छा ये मोहम्मद असगर को क्वेश्चन था। हेलो इरफान भाई, आई एम मोहम्मद असगर, थैंक यू सो मच फॉर प्रीवियस कमेंट। आई आस्क्ड अबाउट चिल्लू यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यू स्टेटमेंट इशू इन डिटेल। नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन। आई हैव रिसीव्ड एनी my JW20 from university on JW202 from its written self-supported. However, the university has also provided scholarship proof. In that document, it is clearly mentioned that I will receive a monthly stipend upon the 15 and other benefits that are similar to C. The university also created a group for international students where 2 Pakistani students raised this concern. As you know, Pakistani students usually have to show a bank statement for visa, which is difficult for many students. In the past, some students have faced a visa rejection due to this issue. The group creator assistant said that they have already sent us all documented by courier, including JW20 format, admission notice and scholarship proof. So my question is, so we still need to arrange a bank statement to self-support show. देखें, यही चीज़ आपको उस वक्त मैं कह रहा था कि इस तरह होता है, आपकी स्कॉलरशिप होती है, लेकिन वो ये कह रहा है उनका मसला ये है कि उनको JW फॉर्म मिला है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, JW पे सेल्फ सपोर्टेड पे चेक है। अब आप जब अपलोड करते हैं, ये जेरी के सिस्टम में आप अपलोड करेंगे और उसके साथ अदर एडमिशन नोटिस और अदर प्रूफ का कोई होगा, वो आपने अपलोड कर देने, ये डॉक्यूमेंट साथ जो अटैच किए हुए हैं। अगर तो वो ये टोटल डिपेंड करता है जेरी ऑफिस वालों पे। अगर तो वो मान गए तो मान गए। पहले तो ये होता था कि आप डायरेक्ट जाते थे जेरी ऑफिस में, उनको आप डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे, उनके साथ बहस मुबाहिसा करते थे कि भाई ये मेरी स्कॉलरशिप है, ये वो इस तरह है, ठीक है। लेकिन अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन अब वो अगर उन्होंने स्क्रीनिंग में ही आपको फेल कर दिया, मींस कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं है और हमें बैंक स्टेटमेंट दें, फिर आप उनके साथ बात भी नहीं कर सकते कि आप कैसे वो करेंगे, ये हल करवाएंगे, ये क्योंकि आप है ही ऑनलाइन, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें, आप दोबारा सबमिट करें। तो आप उनके साथ बहस कैसे करेंगे कि भाई यार मेरी फुल स्कॉलरशिप है, मेरा ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं ये वो, तो उसके साथ बहस भी नहीं कर सकते टोटली। ये टोटली डिपेंड करता है जेरी वालों पे। अगर तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का, वो एडमिशन नोटिस होगा, ठीक है। तो अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ओके, अगर नहीं करते फिर आपको डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो ये एक मसला है। नेक्स्ट है जी इरफान भाई, इस वीडियो की सब स्टूडेंट वीडियो बहुत ध्यान से और पूरी देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। सो आप मैक्सिमम जितना हो सके इतने टाइम ज़्यादा की बनाया करें। 27 मिनट 28 मिनट 31 मिनट ये बहुत कम है। कम से कम मेरे ख्याल में 1 घंटा 45 मिनट के दरमियान तक होनी चाहिए। जब मज़ा आता है तब यूँ ख़त्म हो जाती है यार। बात तो आपकी ठीक है, दिल गार्डन हो गया ये सुन के। बोलने में तो मैं कहता हूँ जिसे कहते हैं ना ज्ञान पेल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मसला वही है ना, सब आप जैसे अच्छे नहीं होते सुनने के लिए। कुछ होते हैं कि यार मेरा क्वेश्चन का जवाब मिले, मैं कल्टी कराऊं, कहानी कराऊं, ये क्या यार बोल रहा है इरफान, यार सुबह से बोल रहा है, थकता भी नहीं है, ठीक है। डोंट से सर निष्ठा, यू कैन से पता निष्ठा सर। सोशियोलॉजिस्ट के नेम से नहीं, निष्ठा ये ज़बरदस्त वर्ड है, मुझे अच्छा लगता है निष्ठा। माफ़ी के चांसेस निष्ठा, वो जिससे कहते हैं माफ़ी के चांसेस निष्ठा, ठीक है। मोहम्मद असगर ने दोबारा कमेंट किया हुआ था। तो भाई मैंने आपको बता दिया स्टेटमेंट का ऐसे ही है कि आप अगर तो जेरी वालों ने आपको एक्सेप्ट कर ली, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप सबमिट करते हैं, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जब आप वीज़ा के लिए फॉर्म एप्लीकेशन फिल करते हैं ना कि भाई आपने वीज़ा के लिए जाना है, उसके लिए पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है जेरी का, जो थर्ड पार्टी है एम्बेसी की। उस पर अगर उन्हें डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करते हैं, एडमिशन नोटिस सारा कुछ अपलोड करते हैं, पासपोर्ट, अगर वो 2-3-4 दिन रिव्यू में लेते हैं, वो 4 दिन के बाद आपको फिर एप्लीकेशन, अगर आपको क्या कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और ये एक वो आपको एक लेटर बना के देते हैं, ठीक है। वो आप लेटर आप ईमेल में ही होता है, जो आपने ईमेल जिसके साथ साइन किया होता है, ठीक है, उसी पे ईमेल आती है, वो आप वो लेटर प्रिंट करके बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाने होते हैं जो आपने अपलोड किए होते हैं। अगर तो आपके ऑनलाइन अप्रूव हो जाती है, इसी उसमें के साथ आप सारी चीज़ अपलोड करते हैं और आपको वो कोई एतराज़ नहीं लगाते बैंक स्टेटमेंट का, फिर तो कोई मसला नहीं, आप जाके बैंक जमा करा दें, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन में ही आपको कर देते हैं, आपका JW एडमिशन नोटिस में लिखा हुआ है कि आपका स्टाइपेंड है, फुली फंडेड है, और वो आप नहीं मानते कि भाई हमें नहीं, हमें स्टेटमेंट चाहिए, वो आप JW पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड क्यों है, हमें ये बताओ, मुझे ये बताओ, बाकी छोड़े बातें, ठीक है। फिर आप फंस गए हैं मेरी तरह 2019 में जैसे मैं फंस गया था, ठीक है। तो ये सीन है भाई, ये सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ जो आया हो, कौन सा है, नहीं बस हो गए। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाता हूँ दूसरे चैनल के लिए, इरफान इकराम, जो इरफान लिगारी अनस्क्रिप्टेड है, उस पे के एक वीडियो मैंने बनाई थी 10 मिनट की 15 मिनट की, हाई स्कूल में जब हम गए थे बोर्ड के एग्जाम देने, हमारे साथ क्या मामला पेश आया था। हमारी जो फीमेल्स फेलो हुआ करती थी, उन्हें मैं गिफ्ट दिए थे जब हम स्कूल में थे, वो उसका क्या सीन था, बाजरा था। और उसके बाद मुकाबले हमारे यूनिवर्सिटी में इम्तिहान हुआ करते थे, उसमें हम क्या होता था वो चीज़ें, उस पर हम नज़रसानी करेंगे। आपको शायद आपका बचपन याद आए ना आए, लेकिन आप रिलेट कर सकते हैं। नहीं यार, आप नए लड़के हैं यार, 2026 है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2010 में मैट्रिक की होगी, सॉरी वो की स्टार्ट की होगी एजुकेशन, या 2008 में की होगी। हमने 2001 में किया भाई, 2001 में हमने वो किया, 2005 में हमारी वो है प्राइमरी है। तो आप कहाँ जाने यार, नए बच्चे। और जैसे कहते हैं ना पंजाबी में जैसे कहते हैं
मम्मी डैडी बच्चे की जान पुत्र कि थ्रेशर दी विंगार होंगी की है, ठीक है। मीन्स के मम्मी डैडी बच्चों को क्या पता ये थ्रेशर होती लगती है, जब आजकल गंदम का सीजन चल रहा है वहाँ पे विंगार, विंगार एक सरायकी जबान का लफ्ज़ है, वैसे ये पंजाबी में भी यूज़ करते हो। विंगार ये होता है उसमें आपको दिहाड़ी वगैरह नहीं मिलती, बस आपको काम पे ले जाते हैं, खाना देते हैं 2-3 टाइम का जो भी होता है, उसके बाद घर, ठीक है। वो ज़्यादातर अपने दोस्त अहबाब या हमारे उसमें तौसा वाली साइड पे ज़्यादातर भी ये चलता था। हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे रिश्तेदार होते थे वो अब मजदूर कहाँ से लाएं, उतना वो नहीं होता था कि मजदूर, बस ये है कि वो उनको गंदम की कटाई के लिए या गंदम की जो जिसे हम करते हैं कि हम सराइकी में तो घाई कहते हैं उसे, ठीक है। जब उसकी वो हो रही होती है थ्रेशर लगी होती है, ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं कि हम आपकी उसमें जाते हैं, ठीक है, आपके साथ हेल्प करेंगे गंदम की कटाई के लिए। फिर जब उनकी होती है वो फिर वो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ आते जाते हैं, कोई दिहाड़ी शाड़ी नहीं होती, बस खाना 3 टाइम का मिलता है, उसे कहते हैं विंगार, ठीक है। तो आप क्या जाने, नए बच्चे हैं हम, थोड़े क्या कहते हैं बुजुर्ग हो गए हैं अब, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट बनाते हैं उस पर वीडियो, उसके बाद मैं बनाता हूँ कि वो उस दूसरे चैनल पे आएगी, इसमें मेंशन कर दूंगा वो। और जो तीसरी वीडियो आएगी वो फिर तीसरी कह रहा हूँ, इससे नेक्स्ट वीडियो वो मैं बताता हूँ कि कितना खर्चा आपका चाइना आते वक्त हो जाता है, जो मेरे माइंड में अभी चल रहा है मैं वो आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। बाकी जब बिल्कुल आप आ रहे होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो अगस्त के पहले या दूसरे महीने हफ्ते में, ठीक है, जब आप बिल्कुल सामान पैक कर रहे होंगे, सामान पैकिंग जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सामान लेके आना है और खर्चा आपका कितना लेके आना है। ये ना हो आप वहाँ से आटे दालें चावल ये सारी चीज़ें आपको कोई आपका सस्ता दानिश्वर यहाँ पे कोई दोस्त बैठा हो कि ये भी लेके आओ वो भी लेके आओ, वो फिर अपने लिए देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है ना पाकिस्तानी चावल नहीं है, पाकिस्तानी जो है ना फला चीज़ नहीं है, इसे कहते हैं लेके आओ, वो आपको कह देते हैं कि बहुत ज़रूरी है भाई ये लेके आओ, यहाँ पे गुजारा नहीं है उसके बगैर। जब आप आते हैं 3-4 महीने गुजारते हैं, यार कितना यार बेवकूफ़ बंदा था जो मुझे इतना सामान लेके आया, ये तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों से मैं आपको बचाऊंगा। आओ मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।